आदत है, सुबह उठेंगे और बस 5-7-10 मिनट में ही उनको टॉयलेट खाली चाहिए, भागना पड़ेगा उनको, प्रेशर बढ़ेगा अपने आप। इसका मतलब उन लोगों को कब्ज नहीं है। फिर कब्ज किसे है? जो सुबह जागा और जाग के चाय पी रहा है, कॉफी पी रहा है, पानी पी रहा है, इंतजार कर रहा है प्रेशर बनाने की। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीते, और फिर कहीं जाके थोड़ी बहुत मन में आती है कि चलो यार फ्रेश हो जाते हैं। इसको कब्ज कहते हैं सब। आपके शरीर की एक व्यवस्था है, परमात्मा ने एक सिस्टम दिया है। सुबह उठते ही आपका पेट साफ होना चाहिए, ये एक शरीर की व्यवस्था है, नियम है शरीर का ये। तो आप उन लोगों का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अद्भुत पाओगे जिन लोगों का पेट सुबह उठते ही साफ हो जाता है। वो लोग आपको बीमार नहीं मिलेंगे, वो लोग आपको इम्यूनिटी के मामले में बहुत अमीर मिलेंगे जिन लोगों का सुबह उठे और 5 मिनट में पेट खाली। और वो लोग आपको सबसे ज्यादा बीमारियों से पीड़ित मिलेंगे जो लोग पानी पी पी के, चाय पी पी के, बीड़ी पी पी के, स्मोकिंग कर करके सोच रहे कि पेट साफ हो जाए। तो कब्ज जो है ये बीमारियों की जननी है। आज से सबसे पहली बात ये समझनी है, सुबह उठते ही पेट साफ ना होना कब्ज है। उसके साथ साथ अगर आपका स्टूल टाइट आता है, पोटी टाइट आती है, मल त्याग करने में आपको जोर लगाना पड़ता है, बहुत टाइट आती है बहुत सारे लोगों को, एनस छिल जाता है, ये कब्ज के लक्षण है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं कि कब्ज है। वो कहते हैं जी मैं पेट तो साफ हो रहा है मेरा, फ्रेश तो होने जा रहा हूं, लेकिन मल किस ढंग का आ रहा है इस पर भी निर्भर है कि आपका पेट साफ है, आपको कब्ज है। मल का सख्त हो जाना भी कब्ज है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा बिल्कुल सूखा बनाना, बहुत सारे लोगों का लिक्विड आता ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी लिक्विड नाम की चीज ही नहीं होती मल में, स्टूल बिल्कुल सूखा, ये कब्ज के लक्षण है, ये कब्ज है। जैसे बकरी मिंगन करती है ना, उसमें लिक्विड पानी कुछ होता ही नहीं है, सूखा होता है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों का मल बिल्कुल सूखा आता है, लिक्विड कुछ भी नहीं आता उसमें, ये कब्ज है और भयानक कब्ज है, आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ अगर आप सुबह फ्रेश होने के लिए गए और आपको दर्द महसूस होता है, एनस में दर्द महसूस होता है या पेट में दर्द महसूस होता है, ये कब्ज है। इसका आपको उपचार करना है, खान पान बदलना है। उसके अलावा अगर आपको जोर लगाना पड़ता है, आप टॉयलेट सीट पर बैठे और आपको जोर लगाना पड़ गया, तो 100% ये कब्ज है। जोर नहीं लगाना चाहिए, जोर आना ही नहीं चाहिए, नेचुरल प्रक्रिया है वो। प्रेशर भीतर से बनना चाहिए अपने आप, बस आप सीट पे बैठे और पूरा पेट खाली। अगर आप टॉयलेट सीट पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं और जोर लगा रहे हैं, ये कब्ज है। और ये जोर लगाने से भी बहुत सारे लोगों को रोग पैदा हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों का एनस बाहर निकलना शुरू हो जाता है, मांस बाहर निकलना शुरू हो जाता है, एक नया रोग पैदा कर लिया कब्ज के कारण, जोर लगा लगा के। दूसरी बात, ज्यादा जोर लगाने से आपकी जो मांसपेशियां हैं वो लूज हो जाती है, और कई बार उम्र बढ़ने के साथ आपकी मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि कब पोटी निकल गई आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो गई, आपने इतना जोर लगाया उन पे। कब आपका पेट साफ हो गया आपको पता ही नहीं चल रहा, और आप सोचते हैं उम्र के कारण हो रहा है, बुढ़ापा आ गया है,
ये बुढ़ापे के कारण नहीं है। जो आपको कब्ज थी और ज्यादा जोर लगा लगा के आपने जो मांसपेशियों को कमजोर कर दिया, ये इसके कारण हो रहा। मांसपेशियां रोक ही नहीं पाती मां को, तो ये कब्ज है। उसके साथ साथ अगर आपको टॉयलेट सीट में बैठ के समय देना पड़ रहा है, ये कब्ज है। समय का आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितना टाइम दे रहे हो? मैं एक बार किसी के मित्र के घर मिलने के लिए गया और मैंने कहा जी मुझे वॉशरूम जाना है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये साइड में है रूम, यहां चले जाइए। मैंने देखा उनकी टॉयलेट में अखबारों का ढेर लगा हुआ था। मैंने कहा सर ये, जब मैं वापस आया तो मैंने कहा सर ये अखबार आपके टॉयलेट में कैसे पहुंच गए? तो उसने हंसते हुए कहा जी हम तो टॉयलेट में ही अखबार पढ़ते हैं। टॉयलेट कोई अखबार पढ़ने की चीज है, जगह है वो कोई? उन्होंने कहा जी अभी 1 घंटा बैठना होता है, तो 1 घंटा में करें क्या, अखबार ही पढ़ लेते हैं, दोनों काम हो जाते हैं, पेट भी साफ हो जाता है और अखबार भी पढ़ लेते हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई, अखबार पूरा कंप्लीट बंदा टॉयलेट सीट में बैठा बैठा ही कर रहा है, वो अखबार पढ़ने की जगह है। तो उन्होंने कहा जी मुझे 1-1.5 घंटा लगता है और कई सालों से ऐसा ही हो रहा है, मैं तो 1-1.5 घंटा लगाता हूं और वहीं पर अखबार पढ़ता हूं। फोन का चार्जर भी उस सीट के पास ही लगा रखा उसने। बोला जी फोन भी चार्ज यही कर लेता हूं, इतना टाइम लगाता हूं। मैंने कहा आपको तो कब्ज है? बोला नहीं कब्ज तो नहीं है, पेट तो मेरा साफ हो जाता है। साफ होने में समय कितना ले रहा है ये इंपॉर्टेंट है। 1.5 घंटा पूरा अखबार कंप्लीट करते हो, ये कब्ज है। आपको जानना है, आपको समझना है कि कब्ज होती क्या है। बहुत सारे लोगों को तो भ्रांति है। अब वो व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं था पहले कि मुझे कब्ज है, और जब मैंने उनके खान पान में बदलाव किए, उनके विटामिन पूरे किए, वो कहता है जी अखबार तो मैं बाहर ही पढ़ता हूं। कारण टॉयलेट में 5 मिनट से ज्यादा टाइम ही नहीं लगता, बस बैठे और पेट साफ। ऐसा होना चाहिए आपके साथ। अगर आप टॉयलेट सीट में बैठ के गेम खेलने लगे हो मोबाइल पे, तो कब्ज है। बहुत सारे लोग फोन ही लेके जा रहे हैं, टॉयलेट सीट में बैठते हैं, मतलब जैसे आपने घंटा लगाना है क्या भैया वहां। कुछ लोग तो रील देखने लग जाते हैं, भाई क्या करें, हाथ तो रहा नहीं है, रील देख लो भैया। टॉयलेट सीट में बैठ के रील देख रहे हैं, ये कब्ज है और ये बीमारियों की मां है। इसके कारण ही सारे रोग पैदा होते हैं शरीर में। सबसे पहले आपको कब्ज ठीक करनी है और कब्ज को जानना है, समझना है कि कब्ज है क्या। उसके अलावा अगर दिन भर आपके पेट में ऐंठन रहती है, पेट ऐंठा हुआ रहता है, बहुत टाइट रहता है पेट, पेट अगर हाथ लगाने पे उंगली अंदर नहीं जा रही है तो कब्ज है। तो याद रखना, पेट आपका पानी की तरह नरम होना चाहिए। अगर पेट आपका नरम है तो इसका मतलब आपका पेट साफ है। अगर पेट आपका टाइट है, ये सीधा सा अर्थ है कि आपका कब्ज का प्रॉब्लम है। तो पेट का टाइट होना भी कब्ज है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को दिन भर गैस पास होती रहती है और वो कहते हैं मुझे कब्ज तो नहीं है भैया, फिर गैस क्यों बन रही है? गैस बनना कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है पेट की, याद रखना आज से। अगर आपका पाचन ठीक है, पेट साफ हो गया, तो गैस क्यों बनेगी? भोजन की 2 प्रक्रियाएं हैं शरीर में, या तो भोजन पचेगा या तो भोजन सड़ेगा। सड़ेगा तो गैस बनेगी, और सड़ेगा कब? जब आपको कब्ज होगी। अगर पेट आपका साफ हो गया, पूरा मल निकल गया है, तो गैस बन नहीं सकती, याद रखना। बहुत सारे लोग कहते हैं जी गैस ही बनती है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, ये गैस बनना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब आंतों में मल चिपका हुआ है, आंतें साफ नहीं है। आंतें साफ हो तो दिन भर आपकी एक बार भी गैस पास नहीं हो सकती। और बोलो
दिक्कत होती है, जी मिचलाता रहता पूरा दिन, उन्हें पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता, अरुचि पैदा हो जाती, किसी चीज में रुचि नहीं है उनकी, न खाने में रुचि है, न पीने में कोई रुचि है, अरुचि हो जाती है खान पान में, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फेवरेट सब्जी भी अच्छी नहीं लगती, रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और वो समझते हैं कि मेरे स्वभाव में क्या बदलाव आ गया है, असल में आपका पेट साफ नहीं है, आपका कब्ज का प्रॉब्लम है। अगर आपको कब्ज ना हो तो आप सारी चीजों में रुचि लेंगे, खान पान में आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बड़ा मजा आएगा आपको खाने पीने में। अगर आपको भूख लगनी बंद हो गई है तो ये कब्ज है। बहुत लोगों को आजकल ऐसा हो रहा है कि भूख लगती नहीं है, सुबह सिर्फ घड़ी में टाइम देखते हैं, 8 बज गए, चलो भैया ऑफिस जाना है, ब्रेकफास्ट कर लो। दोपहर को 2 बजे घड़ी में बताया है, पेट नहीं बता रहा कि भूख लगी है, घड़ी बता रही है 2 बज गए भैया, लंच का टाइम हो गया है, लंच कर लेते हैं। रात को घर पे आए, घरवाली कहती है फिर बर्तन मांजने हैं, जल्दी खाना खा लो, खाओ। पेट नहीं कह रहा भूख लगी है, पत्नी कह रही है, और पत्नी खाना डाल के ले आती है, आप खा लेते हो और सो जाते हो। पेट नहीं कह रहा, ये कब्ज है, भूख ना लगना कब्ज है। अगर आपको पेट अगर आपका साफ है तो भूख टूट के लगेगी, जैसे बचपन में लगती थी ना, बच्चे थे जब इतनी भूख लगती थी पेट में चूहे कूदते थे, बस मिल जाए कुछ खाने, वो स्थिति आनी ही बंद हो गई है लोगों की। कारण है पेट की सफाई ना होना, कब्ज हो जाना। तो कब्ज के कारण ही ये सारी की सारी दिक्कतें हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शाम के टाइम पे फ्रेश होते हैं, सुबह फ्रेश ही नहीं होते। वो कहते हैं जी मैं सुबह तो दुकान पे चला जाता हूं, दिन भर दुकान में गैस छोड़ता हूं, रात को जाके मैं फ्रेश हो जाता हूं, मेरे को कहां कब्ज है। सुबह फ्रेश होने ही चाहिए थे आप, शाम को फ्रेश हो रहे हो तो ये कब्ज है, क्योंकि शरीर का एक सिस्टम है। सुबह जब सूरज निकलता है तो उस समय पर हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्स करता है, शोधन का काम करता है शरीर अपने आप। आप देखेंगे सुबह आपको यूरिन भी ज्यादा आएगा और सुबह आपका पेट भी साफ होगा। इसका मतलब सूरज उगने से और हमारे शरीर का एक संबंध है। शरीर अपने आप को सफाई का काम करता है। जितने भी जगत में जीव जंतु है वो सारे के सारे मल त्याग सुबह करते हैं, दिन भर करते रहेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन सुबह एक बार मल त्याग होना ही चाहिए। लेकिन आदमी कहता है जी मैं तो 2 दिन में भी हो जाता हूं, कोई बात नहीं। अभी एक फैमिली मेंबर हमारी आई, उसने कहा जी मैं महीने में ही 2 बार फ्रेश होती हूँ। यकीन नहीं हो सकता, महीने में ही 2 बार हो रही है। आंतें सिकुड़ गई है और 2 बार भी दवाइयों से ही हो रही है, कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता जी। अरे खाने का मन करेगा कैसे, भीतर तो सड़ रहा है। मुंह में से बोला जी मेरे बदबू आती है, बहुत इतनी बदबू आती है मुझे खुद को एलर्जी हो गई है, घिन हो गई है मुझे अपने आप से। कारण सड़ रहा है सब कुछ भीतर, और रोग पैदा हो गए, इतने रोग हो गए। बोला जी मैं तो दवाइयां ले लेके भी परेशान हो गई हूं। इतने लंबे समय से दवाइयां खा रहे हो, तो मैंने कहा आपको किसी ने बताया नहीं कि आपके सारे रोगों की जड़ तो एक कब्ज है, कब्ज ठीक कर लो बीमारियां ठीक हो जाएगी। किसी ने नहीं बताया जी, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता। सिर्फ आप जाते हो, चेकअप कराते हो, अच्छा ये बीमारी है, दवाइयां चालू। उन दवाइयों के कारण भी बहुत सारे लोगों को कब्ज हो जाती है। तो आपको सबसे पहले पेट साफ करना है। आपका सारा का सारा पाचन तंत्र जो है ये साफ होना बहुत जरूरी है, रोज साफ होना चाहिए और सुबह के समय साफ होना चाहिए। आप पाएंगे आप 100 साल भी जिएंगे, रोग पैदा नहीं हो सकता शरीर में कोई, क्योंकि रोग होगा ही नहीं, पेट आपका ठीक है। उसके अलावा अगर आपको एक बार
बार में टॉयलेट खुल के नहीं आता। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह जब जाएंगे पेट लगेगा कि साफ ही नहीं हुआ, फीलिंग नहीं आएगी, फीलिंग आपको ये लगेगा कि पेट पूरा खाली नहीं हुआ, फीलिंग नहीं आ रही अच्छी। वही अगर आपका पेट पूरा खाली हो गया तो क्या होगा, फीलिंग आ जाएगी, आप तुरंत कहोगे जी वाह मजा आ गया। ये जो मजा आने वाली बात है ये कब होती है, जब पेट पूरा का पूरा आपसे खाली हो जाए, तब आपको मजा आता, फीलिंग बहुत अच्छी आती, आप खुश हो जाते हैं, आपके हार्मोन चेंज हो जाते हैं, आपका मन बड़ा उत्साहित हो जाता है, बहुत प्रफुल्लित हो जाता है अगर पेट साफ हो जाए। और पेट साफ ना हो तो दिन भर आप उदास रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे कुछ खो गया है, दिन भर परेशान रहोगे, आपकी शक्ल से ही पता चल जाएगा। और आप किसी से मिलोगे कहेगा भाई साहब क्या हो गया, कुछ दुखी और परेशान से लग रहे हो। अब कई लोग तो शर्माते बताते भी नहीं है कि भैया सुबह पेट साफ ढंग से नहीं हुआ। अगर कोई खास मित्र हो तो फिर बताना ही पड़ता, भाई आज यार पेट साफ नहीं हुआ ढंग से यार। आपकी शक्ल बता देती है, आपका चेहरा बता देता है आपका पेट कैसा है, साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि आपको पेट साफ रखना है, कब्ज नहीं होने देनी है। उसके अलावा कब्ज के कुछ और लक्षण भी है। अगर आपको पोटी के साथ मल के साथ ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है, आपको खून आना शुरू हो गया है, इसको कब्ज कहते हैं, ये कब्ज है। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है और वो समझ नहीं पाते कि ये दिक्कत क्या है, ये कब्ज है। और कब्ज के कारण आपको बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। इसे ठीक कैसे करें ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये किन कारणों से होती है इस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ परिणाम ले लेते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे फैमिली में कब्ज से पीड़ित थे, और उन्होंने अपने खान पान में फाइबर की मात्रा बढ़ाई। कब्ज होने का कारण क्या है, क्योंकि जब तक आपको कारण का पता नहीं चलेगा निवारण नहीं हो सकता। तो कब्ज होने का कारण है सबसे पहले पानी की कमी। अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको कब्ज दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया की कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। तो पानी आपको हमेशा 4 लीटर पीना है, भले ही सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पतझड़ हो, चाहे बसंत ऋतु हो, कोई भी ऋतु बदले, 4 लीटर पानी आपको दिन भर में कंज्यूम करना ही करना है, पीना ही पीना है। जीवन में कभी कब्ज नहीं होगी। दूसरा, कुछ आहार पेट की सफाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे फाइबर। फाइबर कॉम्प्लेक्स, अगर आपके फाइबर कम है शरीर में तो आपकी प्रॉब्लम होती है इनडाइजेशन। ये इनडाइजेशन क्या है, यानी आपका पाचन ठीक नहीं हो रहा। जब तक पाचन ठीक नहीं होगा तब तक पेट की सफाई भी नहीं होगी। पाचन ठीक किन चीजों से होता है, पाचन ठीक होता है आपकी आंतें, आपका लीवर एक विशेष तरह के एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम अगर आपके प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे हैं तो भी आपको कब्ज रहेगी। वो एंजाइम बनाने में आपके पानी और फाइबर के साथ साथ प्रजातियां तो खाने के योग्य नहीं होती है। तो आपको आपके डिस्काउंट कार्ड में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों को कब्ज का कारण एक ये भी है कि विटामिन डी कम हो गया है। विटामिन डी कैसे पूरा करें, सबसे पहले धूप में बैठना चालू करो। जब तक आप धूप में बैठना चालू नहीं करोगे तब तक आपका जो भोजन पचाने के लिए एंजाइम बनाने होते हैं, जो पाचन को दुरुस्त रखने का काम करता है, विटामिन डी की कमी के कारण भी आपको कब्ज हो सकती है। तो जिन जिन लोगों को कब्ज है उनको आज से ही एलो कंसंट्रेट और फाइबर कॉम्प्लेक्स का ऑर्डर करना है।
गेहूं कब्ज का कारण बन गया, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। आप एक अपने ऊपर प्रयोग करके देखें, जिन जिन लोगों को पेट खराब है, आप गेहूं बंद कर दें। ये बीच में व्हाट्सएप पे कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, भाई ये आर के शर्मा जी क्यों कर रहे हो भाई बीच में मैसेज, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, क्या जरूरत है आपको अभी। तो आपको ध्यान रखना है एक बात का, आपको हमेशा अपने विटामिन पूरे रखने हैं। ये शरीर आपका पोषक तत्वों से चलता है, विटामिन से चलता है। जब आपके सारे विटामिन पूरे हो जाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। हर बीमारी का कारण किसी न किसी विटामिन मिनरल की आपके शरीर में कमी है, और जब तक वो कमी पूरी नहीं होगी आपकी बीमारी, आपकी कब्ज ठीक नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर जब तक आपके आहार में फाइबर की पूर्ति नहीं होगी तब तक आपको कब्ज बनी ही रहेगी। अब फाइबर कब कब चाहिए, एक दिन चाहिए या रोज चाहिए? पेट साफ रोज करना है तो रोज ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको गेहूं बंद करना है। आप एक प्रयोग करके देखिए अपने परिवार में, बहुत सारे फैमिली मेंबर तो ऐसे हैं, कहते हैं जी हम घर में 4 लोग हैं, चारों को ही कब्ज है। इसका मतलब मैं कहता हूं आपकी रसोई में दिक्कत है भैया, रसोई ठीक करो, क्योंकि जब तक आपका खान पान ठीक नहीं होगा ये कब्ज ठीक नहीं हो सकती। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अपना आहार बदलना होगा। आहार में अनाज जो है हम ज्यादा खाते हैं, तो अनाज में क्या करना है, अनाज बदलना है, गेहूं बंद करनी है और इसको रिप्लेस करना है, बदलना है। किस चीज से बदलना है, जौ से। जौ में इतनी क्या खूबी है, क्या विशेषता है, जौ के अंदर फाइबर ज्यादा होता है। और फाइबर क्या करता है, फाइबर आपकी आंतों की सफाई करने का काम करता है। और जैसे ही आपकी फाइबर की पूर्ति हो जाएगी, आंतों में बरसों पुरानी जमी हुई गंदगी सब मल बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, आंतें आपकी चमक जाएगी। जैसे हम बर्तन को मांज लेते हैं ना, चमक जाता है बर्तन, ठीक ऐसे ही आपकी आंतें चमक जाएगी भीतर से। फाइबर क्या करता है, आपके आंतों का झाड़ू पोछा लगाने का काम करता है। जैसे हम ब्रश कर लेते हैं ना तो आपके दांत चमक जाते हैं, इसी तरह से आपकी आंतें भी चमक जाती है जब आप फाइबर वाले खाना खाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको अनाज बदलना है। अनाज में भी क्या करें, अनाज को आप जितना बारीक पीसते जाएंगे वो पाचन में उतना ज्यादा दिक्कत पैदा करता है, ये याद रखना। जैसे मैदा किस चीज से बनता है, मैदा गेहूं से ही बनता है, लेकिन आपके कब्ज में बड़ा नुकसान करता है, वो पेट को खराब कर देता है तुरंत मैदा। तो बना तो गेहूं से ही है, वो इतना नुकसानदायक क्यों हो गया आपके लिए, क्योंकि उसको बारीक पीस दिया गया, महीन पीस दिया गया है। यानी अनाज को आप जितना ज्यादा महीन पीसते रहेंगे वो आंतों के लिए उतना ज्यादा नुकसानदायक बनता रहेगा। और अनाज को जितना आप साबुत या मोटा पीस के खाना शुरू कर देंगे आंतों के लिए उतना फायदेमंद है, कब्ज उतनी जल्दी ठीक होगी। तो क्या करना होगा, हमें अपने आहार में दलिया शामिल करना होगा। दलिया, जौ का दलिया खाओ, जौ की रोटी भी खा लो कभी कभार, लेकिन दलिये पर फोकस कर दो। आपका पेट, आपका डाइजेशन, आपकी आंतें इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, आप कहोगे जी मजा ही आ गया जी, बस सुबह उठते ही टॉयलेट का दरवाजा खुला चाहिए। इतना अद्भुत आपका पेट हो जाएगा। और जिस इंसान का पेट स्वस्थ है उसको जीवन में कभी कोई रोग नहीं हो सकता है। तो आज से आपको क्या करना है, आज से आपको एक ही काम करना है और वो है कब्ज से मुक्त होना है। और कब्ज से मुक्त आपका खान पान ही कर सकता है, ये याद रखना। बहुत सारे लोग दवाइयां खा खा के पेट साफ कर रहे हैं, आहार बदल लो। आहार बदलने से जीवन बदलता है। और कल के सेशन में हम जानेंगे, ये कब्ज के आज हमने जाने हैं लक्षण, कल हम कारण
और निवारण भी जानेंगे। तो कल के सेशन में आपको नए लोगों की मदद जरूर करनी है ताकि हम भारत को इस रोग से मुक्त कर पाए। और साथ ही साथ आपने एक काम और करना है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप शाम के सेशन में आके अपना सकते। और अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का। मुझे पूरी आशा, उम्मीद और भरोसा है आप अपने विटामिन भी पूरे करोगे और अपनी रसोई भी बदलोगे। पानी 4 लीटर पीना है, घर में बच्चे हो चाहे बड़े हो, पानी सबके लिए बहुत जरूरी है, मात्रा अलग अलग है सबकी। तो चलिए, अभी हो गया हमारा समय आपसे विदा लेने का। आपका और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम